आज के इस वीडियो में हम गुप्तकालीन विज्ञान के विकास के अंतर्गत हम आर्यभट्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि गुप्त काल में जो है सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में इसी वजह से इस काल को जो भारतीय इतिहास में जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। ज्योतिष के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ज्योतिष की 3 स्कंद है, जो सिद्धांत, गणित और फलित स्कंद वगैरह जो है, इनका विकास गुप्त काल में अत्यधिक हुआ था। इस काल में अनेक ज्योतिषाचार्य हुए जिनमें आर्यभट्ट, बराहमीर, प्रभाकर, लाटदेव, पांडुरंग, स्वामी, निशंकु, ब्रह्मगुप्त, श्री गणेश, विष्णुचंद्र आदि, विजयनंदी आदि का हमें वर्णन मिलता है। और इनमें जो है आर्यभट्ट एक महत्वपूर्ण जो सुप्रतिष्ठित जो है ज्योतिषाचार्य थे। गुप्तकालीन ज्योतिष के आचार्यों में आर्यभट्ट का नाम प्रसिद्ध है। उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में अधिक तथ्य ज्ञात नहीं है। संभवतः अपने जीवन का अधिकांश उन्होंने अध्यापन में व्यतीत किया। वे वेदांत धर्मावलंबी थे। आर्यभट्ट की रचनाओं से हमें पता चलता है कि उनका जन्म कुसुमपुर में हुआ था। अन्यत्र भी कहा गया है कि स्वयं कुसुमपुर्यभवत् कलो तु भोगिलविद कुलप आर्यभट्टाभिधान। आर्यभट्ट ने स्वयं भी अपने जन्म स्थान के विषय में संकेत दिया है। आर्यभट्ट स्तीव निगति कुसुमपुरे यम चितय ज्ञानम, अर्थात आर्यभट्ट कुसुमपुर में यहाँ के अतिशय पूजित ज्ञान का वर्णन करता है। प्राय ऐतिहासिक दृष्टि से पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर बताया गया है। अतः अन्य साक्ष्य के अभाव में यह माना जा सकता है कि आर्यभट्ट का जन्म वर्तमान बिहार के पटना नगर में हुआ था। आर्यभट्ट कब पैदा हुए, इस विषय में उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा है कि कलयुग के 3600 वर्ष बीतने पर उनकी आयु 23 वर्ष की थी। इस दृष्टि से शक संबंध 421 यानी 499 ईस्वी में उनकी आयु 23 वर्ष की थी। दूसरे शब्दों में आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्टीय आर्यभट्ट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना आर्यभट्टीय के नाम से प्रसिद्ध है। यह सिद्धांत ज्योतिष का सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना उन्होंने 23 वर्ष की आयु में की थी। संपूर्ण ग्रंथ 4 अध्यायों में विभक्त है, जो है 10 गीता का पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद एवं गोल पाद। 10 गीतिका में केवल 10 आर्याएँ हैं। पहली आर्या में वंदना के साथ ग्रंथ के विषय निर्देशित है। दूसरी आर्या में नागरी वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों की सहायता से संक्षेप में बड़ी बड़ी संख्याएं लिखने की अक्षरपली विधि का वर्णन किया गया है। ज्योतिषीय गणनाओं में बड़ी बड़ी संख्याओं का प्रयोग होता है। अंकों के माध्यम से लिखने पर उनका विस्तार बहुत स्थान घेरता है, और यदि गणना को अंकों के स्थान पर शब्दों में समझाया जाए तो उसके विस्तार में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। आर्यभट्ट ने समस्या को अक्षरपली विधि द्वारा संक्षिप्त करने की विधि का विवरण दिया है। इस विधि में वर्णमाला के अक्षरों और मात्राओं को अंकों के विभिन्न मान देकर एक श्लोक में ही गणित की पूरी समस्या को लिख दिया है। अपने ग्रंथ में उन्होंने ब्रह्मा का एक दिन, आकाशीय पिंडों के चक्र तथा उनकी कक्षाओं के झुकाव आदि को स्पष्ट किया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक प्राण समय में पृथ्वी एक कला घूमती है। इस कथन का क्या अर्थ है? वस्तुतः कला और प्राण क्रमशः चक्र और समय की सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, अर्थात एक चक्र बराबर 12 राशि बराबर 360 अंश बराबर 21,600 कला। इसी प्रकार एक दिन बराबर 60 नाड़ी बराबर 3600 विनाड़ी बराबर 21,600 प्राण। इस अध्याय के अंतिम आर्या में ग्रंथ के महत्व को प्रकट करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति नक्षत्र मंडल में पृथ्वी तथा ग्रहों के परिभ्रमण बताने वाला इस 10 गीतिका सूत्र को जानता है, वह ग्रह नक्षत्रों को भेद कर परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। गणित पाद में 33 आर्याएँ हैं। इस
पाद में पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों का क्रम बताया गया है। इस अध्याय में ही कुसुमपुर का उल्लेख हुआ है, जहाँ आर्यभट्ट ने अपना लेखन प्रारंभ किया था। इस पाद में वर्ग और अवर्ग स्थानों में भेद करके संख्याओं के लिखने की विधि बताई गई है। यहीं पर वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, समकोण, त्रिभुज तथा बीजगणित के सिद्धांतों पर विचार किया गया है। काल क्रियापाद का संबंध ग्रहों के घूमने से है। आर्यभट्ट के पूर्व पृथ्वी को आकार में चपटी और स्थिर माना जाता था। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने यह घोषित किया कि पृथ्वी गोल है। वह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। इस अध्याय में 25 आर्याय हैं। इस पाद में कला गणना करते हुए बताया गया है कि सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का काल सावन दिन कहलाता है। जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंश घूमती है, वह सौर दिन। जितने काल में चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे निकल जाता है, उसे चांद्र दिन या तिथि कहते हैं। जितने समय में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती, वह नक्षत्र दिन कहा जाता है। रवि वर्ष मनुष्य का वर्ष होता है। इसमें 30 गुना पितृ वर्ष होता है। पितरों के 12 वर्ष के बराबर देवता का वर्ष होता है। 1200 देव वर्षों का एक युग तथा 1008 युगों के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है। गोलपात अध्याय में 50 आर्याय हैं। यहाँ पर ग्रहों के घूमने की विस्तृत चर्चा की गई है। इस पाद का नाम इसमें चर्चित विषयों की सार्थकता को सिद्ध करता है। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया है कि पृथ्वी, चंद्र, बुध, शुक्र आदि ग्रहों के आधे भाग अपनी छायाओं के कारण अंधकार में रहते हैं। शेष भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा, बुध आदि में अपना प्रकाश नहीं होता है। इसी अध्याय में अमावस्या को चंद्रमा के दर्शन न होने के का कारण बताया गया है। यहीं पर सिद्ध किया गया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी अध्याय में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है और चंद्र ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढकती है। अन्य ग्रंथ। प्राय यह विश्वास किया जाता है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय के अतिरिक्त 2 अन्य ग्रंथों की रचना भी की थी। इन दोनों ग्रंथों के नाम आर्यभट्ट सिद्धांत तथा सूर्य सिद्धांत प्रकाश बताए गए हैं। इनमें सूर्य सिद्धांत प्रकाश की केवल चर्चा हुई है। उसकी पांडुलिपि अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुई है। इसके विपरीत आर्यभट्ट सिद्धांत का एक अंश प्राप्त हुआ है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इनमें 9 प्रकार के गणना यंत्रों की विशद व्याख्या की गई है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि यह एक विशाल ग्रंथ रहा होगा। विद्वानों के मतानुसार अर्धरात्रि प्रणाली पर आधारित इस ग्रंथ की रचना आर्यभट्टी के पूर्व हुई होगी। इस प्रकार जो है आर्यभट्ट का जो है भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो इन्होंने ये घोषित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। यह एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत तो इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। इसके अलावा जो उन्होंने जो है अपने जो ग्रंथ लिखे हैं, विशेषकर जो उनका ग्रंथ है आर्यभट्टीय, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान जो है भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र में है और इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार जो है आर्यभट्ट के जो बुक्स है आर्यभट्टीय, आर्यभट्ट सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत प्रकाश एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।